सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अध्ययन कर रहे थे। हमने अभी तक 15वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है, जिसमें राजा तपोवन की कन्याओं के सौंदर्य को देखकर मन में विचार करता है कि ऐसा शारीरिक सौंदर्य तो राजाओं के अंतःपुर में भी दुर्लभ है, और इसीलिए वह कहता है दूरीकृता खलु गुणैरुद्यानलता वनलता भी, अर्थात वनलताओं में जो सौंदर्य है उसके द्वारा उपवन की लताओं को भी तिरस्कृत कर दिया गया है। अब इसके आगे के भाग का अध्ययन करते हुए, ततः प्रविशति यथोक्त व्यापारा सह सखीभ्याम शकुंतला। इसके बाद तथा अर्थात इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है, यथोक्त व्यापारा यानी पूर्वोक्त कार्य करती हुई, अर्थात जलों में पौधों में जल देती हुई शकुंतला सखीभ्याम दोनों सखियों के साथ रंगमंच पर प्रवेश करती है। शकुंतला इत इथा सखियों, इधर आओ सखियां। अनसुया हला शकुंतले सखी शकुंतला त्वत्तो अपि तात काश्यपस्य आश्रम वृक्षकः प्रियतरा इति तर्कयामि। मैं ऐसा समझती हूँ कि पिता काश्यप को ये आश्रम के पौधे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं। ये नवमालिका कुसुम पेल्वा अपि त्वमेतेषां एतेषां आलवाल पुण्य नियुक्ता, जिससे कि वन मालिका के पुष्प के समान सुकुमार भी तुमको इन पौधों के आल वाल भरने में नियुक्त किया गया है। शकुंतला न केवलम तात नियोग एव, केवल पिता की आज्ञा से ही नहीं, अस्ति में सोदर स्नेहो अप्य एतेषु, मेरा भी इन वृक्षों पर सहोदर भाई जैसा स्नेह है। इति वृक्ष सेचनम रोप्यति, ऐसा कहकर वृक्षों पौधों के जल देने का अभिनय करती है। राजा कह रहा है, कथमियं सह कण्वदुहिता असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः। तो क्या यही वह काण्व की पुत्री शकुंतला है जिसके विषय में ऋषियों ने असाधुदर्शी खलु तत्र भवान काश्यपः कहा था कि तदनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ। अवश्य ही पूजनीय काण्व विवेकहीन है। खलु तत्र भवान आदरणीय, तत्र भवान शब्द आदर सूचक शब्द है, तो आदरणीय पूजनीय काश्यप अर्थात कण्व ऋषि की असाधुदर्शी यानी विवेकहीन है। यह इमाम आश्रम धर्म में नियुक्ता, तो उनका यह कार्य अनुचित है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस शकुंतला को आश्रम के कार्य में नियुक्त किया है। इदं किला व्याज मनोहरम वपुः तपः क्षमः साधितुं यः इच्छति। ध्रुवं स नीलोत्पल पत्रधारयः शमीलतां शेतुं ऋषि वेप्स्यति। यह ऋषि अव्याज मनोहरम, स्वभाव से सुंदर, कृत्रिम संसाधन जिसने नहीं लगाए हैं, अव्याज कृत्रिम साधनों से जो रहित है, स्वभावतः जन्मतः जो सुंदर है, इदम वपु इस शकुंतला के शरीर को तपः क्षमम तपस्या के साधन योग्य साधितुम इच्छति बनाने के लिए इच्छा करता है। सह वह ऋषि किल खेद की बात है कि ध्रुवम निश्चय ही नीलोत्पल पत्र धारा, नीलकमल के पत्ते की धारा से, पत्ते के किनारे से, जो कि कुछ तीक्ष्ण होता है, क्षमी वृक्ष की लता अर्थात शाखा को
क्षेत्रों काटने के लिए व्यस्यति यत्न करता है। कहने का तात्पर्य है, नावमालिका कुसुम पेलवा भी शकुंतला को पौधों से जल देती हुई देखकर महर्षि कण्व की इस अदोषिता को लक्ष्य करके राजा मन में कहता है कि जो ऋषि स्वभावतः ही मनोहर शकुंतला के शरीर को तपस्या जैसे कठोर कार्य करने योग्य बनाना चाहता है, निश्चय ही उस ऋषि का यह कार्य वैसा ही अनोखा है, असंभाव्य है, जैसा कि नील कमल के पत्ते के किनारे से शमी जैसे कठोर वृक्ष की शाखा को काटने का प्रयत्न करना, कमल पत्र के अग्रभाग से शमी लता का काटना जिस प्रकार असंभव है, उसी प्रकार शकुंतला जैसी कोमलांगनी नायिका से इतने पौधों के क्यारियों को घड़े से जल भरना असाधुदर्शी कार्य है। यहाँ पर असंबंध वस्तु संबंध रूप निदर्शन अलंकार है, ध्रुवम द्वारा सूचित किया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। पूर्वार्ध में विरूप कार्यों के संगठन के कारण विषमा अलंकार है। अव्याज मनोहरम में विभावना अलंकार है। इसके आगे भवतु पादपांत अंतर्हित ए विस्त्रब्धम तावत एनाम पश्यामि। अच्छा देखा जाएगा, तब तक मैं वृक्ष की आड़ में ही रहकर विश्वास पूर्वक इसको देखता हूँ। इति तथा करोति, ऐसा कहकर वैसा ही करता है, अर्थात दुष्यंत निश्चिंता पूर्वक उन्हें देखने लगता है। शकुंतला सखी अनसूये, शकुंतला कह रही है, हे सखी अनसूया, अति पिनद्धे वल्कलेन प्रियंवदा नियंत्रता अस्मि। प्रियंवदा के द्वारा कसकर बांधे गए वल्कल वस्त्र के द्वारा मैं बंध सी गई हूँ, अर्थात मुझे कष्ट हो रहा है। शिथिलिया तावत एतत्, तो इसे ढीला कर दो। अनसुया तथा वैसा ही कर देती है, अर्थात उस वस्त्र को ढीला कर देती है। प्रियंवदा कह रही है, सहासम तत्र पयोधर विस्तारित्रः आत्मनो यौवन उपालभस्व। प्रियंवदा हंसते हुए कहती है, यहाँ पर मेरा कसूर नहीं है, यह तुम्हारे शरीर के यौवन सुलभ जो विस्तार हो रहा है, तुम उसको उल्हाना दो, मुझे क्यों उल्हाना देती हो, अर्थात इसका दोष मुझे क्यों दे रही हो। राजा कामम अनुरूपम अस्याः वपशो वल्कलम न पुनरलंकार श्रियम न पुष्यति कुतः। राजा कह रहा है, भले ही कामम, भले ही यह वल्कल वस्त्र इनके शरीर के अनुरूप नहीं है, पुनः अलंकाराश्रयम न पोषति, किंतु यह इसके लिए अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह शोभा ही बढ़ा रहा है। वल्कल वस्त्र इनकी शोभा ही बढ़ा रहा है। सरसिजम अनुविद्धम, आगे का श्लोक है, सरसिजम अनुविद्धम शैविलनेनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति। इयं अधिक मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिभि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्। सरसिजम अनुविद्धम शैवलेन अपि, शैवलेन कहते हैं सिवार या जल की काय से, अनुविद्धम घिरा हुआ लिपटा हुआ, सरसिजम कमल रम्यम मनोहर लगता है, मलिनम अपि मलिन होने पर भी, काला होने पर भी, लक्ष्य हिमांशु
लक्ष्य कहते हैं कलंक को, हिमांशु अर्थात चंद्रमा की, लक्ष्मीम तनोति शोभा को बढ़ाता है। वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्र से भी इयम तन्वी, यह सुकुमार कृशांगी शकुंतला अधिक मनोज्ञा अति सुंदर प्रतीत होती है। मधुरानाम आकृति नाम, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए किमेव मंडनम न भवति, क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। वल्कल धारण किए हुए भी अति सुंदरी शकुंतला को देखकर दुष्यंत मन में सोच रहा है, भले ही यह वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य न हो, फिर भी। क्या है यार, मैं बोलती जा रही हूँ, कुछ हुआ ही नहीं हो रहा है। वल्कल धारण किए हुए भी अति सुंदरी शकुंतला को देखकर दुष्यंत मन में सोचता है, भले ही यह वल्कल वस्त्र इसके शरीर के योग्य न हो, पर फिर भी यह इसके सौंदर्य को उसी प्रकार बढ़ा ही रहा है जैसे सिवार घास से घिरा हुआ भी कमल रमणीक होता है, और चंद्रमा काला कलंक भी उसकी शोभा को ही बढ़ाता है। यह कृशांगी शकुंतला भी इस वल्कल में अति सुंदरी लग रही है, क्योंकि स्वभाव से सुंदर व्यक्ति के शरीर पर हर वस्तु शोभा देती है। कोई भी वस्तु कैसी भी क्यों न हो, परंतु सहज सुंदर व्यक्ति के शरीर पर वह सुंदरता ही लाती है, अर्थात उस वस्तु की वह शोभा ही बढ़ाती है। प्रस्तुत श्लोक में प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है, क्योंकि उपमानोपमेय के एक ही सौंदर्य रूप धर्म का पृथक पृथक वाक्यों के द्वारा निर्देश किया गया है। चतुर्थ चरण में सामान्य से विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मालिनी छंद है, जिसका लक्षण है कि चारों चरणों में नगान नगान मगान यगान यगान इस क्रम से 5 गण अर्थात 15 अक्षर हो, वहाँ पे मालिनी नामक छंद होता है। ना ना मा या युतेयम मालिनी भोगी लोके। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, कल पुनः अध्ययन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।